तो कहानी की शुरुआत अलाम्बा जेल से होती है, जहां कुछ खतरनाक कैदियों को एक कोन एयरप्लेन से दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। उन्हीं कैदियों में साइरस नाम का वह खतरनाक कैदी भी होता है जो हत्या, अपहरण और लूटपाट के केसों में 20 साल की सजा काट चुका होता है और अपने दो साथियों जोन्स और टोबी के साथ पहले भी जेल से फरार होने की कोशिश कर चुका था। इसके बाद हम कैमरन को देखते हैं जो आज इसी जेल से रिहा होने वाला होता है। असल में कैमरन पहले एक मिलिट्री रेंजर सोल्जर रह चुका होता है। इसी वजह से जब एक दिन वह छुट्टी पर अपनी पत्नी से मिलने आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह पिता बनने वाला है। लेकिन उसी रात क्लब से घर वापस जाते वक्त कैमरन की कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है जो उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। कैमरन लड़ाई में खुद पर काबू नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसके हाथों एक गुंडे की मौत हो जाती है। जल्द ही पुलिस कैमरन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है, जहां कैमरन का वकील उसे अपनी गलती मान लेने को कहता है ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके। इसी वजह से कैमरन अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन जज कैमरन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे 10 साल की कैद की सजा सुना देता है। कैमरन और उसकी पत्नी मजबूरी में यह फैसला स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह कैमरन को अलाम्बा जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसके पास यादों के तौर पर बस अपनी बेटी कैसी की तस्वीरें होती हैं जो उसे हिम्मत देती रहती हैं। समय तेजी से गुजरने लगता है। कैमरन का व्यवहार जेल में काफी अच्छा होता है, इसी वजह से उसकी दोस्ती जेल के एक कैदी माइकल से हो जाती है। जल्द ही कैमरन के अच्छे व्यवहार की वजह से उसकी सजा 10 साल से कम करके 8 साल कर दी जाती है और फिर आता है कैमरन की रिहाई का दिन। इत्तेफाक से आज कैमरन की बेटी कैसी का 8वां जन्मदिन भी होता है। इसी वजह से कैमरन काफी खुश होता है। जल्द ही एक एक करके सभी खतरनाक कैदियों को कठोर सुरक्षा में कोन एयरप्लेन में बिठा दिया जाता है। इसी दौरान हम इंस्पेक्टर मार्शल को देखते हैं जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा होता है। इंस्पेक्टर मार्शल को अंदाजा होता है कि कहीं कोई गड़बड़ न हो, इसलिए वह कैदियों के रूप में अपने एक इंस्पेक्टर को गन देकर प्लेन में भेज देता है ताकि किसी गड़बड़ की स्थिति में वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ के बाद अचानक ही साइरस अपने हाथ से एक पिन निकालकर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और बाहर एक कैदी टॉम को इशारा करता है, जिस पर टॉम अपने मुंह से कुछ निकालने लगता है। तभी कैमरन की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन टॉम कैमरन को चुप करा देता है। इसके बाद टॉम अपने साथ बैठे कैदी से कहता है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा जला दूं तो बुरा मत मानना। और यह कहकर टॉम अपने मुंह से निकाला गया पेट्रोल उस पर छिड़क कर आग लगा देता है। आग लगते ही वह कैदी बुरी तरह चीखने लगता है, जिस पर प्लेन में मौजूद लेडी पुलिस वहां आकर उसकी मदद करने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम लेडी पुलिस की चाबियां चुराकर गेट का हैंडल खोल देता है, जिससे साइरस और जोन्स बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही साइरस उनमें से कुछ को मार डालता है। शोर सुनकर प्लेन का एक पायलट जैसे ही कॉकपिट से बाहर आता है, साइरस उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है और अंदर जाकर दूसरे पायलट को पॉइंट गन पर लेते हुए कहता है, ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है, कोई चालाकी न करना। इसके बाद साइरस प्लेन में मौजूद सभी लोगों को कोन एयरप्लेन में वेलकम कहता है। यह देखकर कैमरन का दिल टूट जाता है, क्योंकि आज वह पूरे 8 साल बाद अपनी बेटी से मिलने वाला था। देखते ही देखते पूरे प्लेन का कंट्रोल कैदियों के हाथों में चला जाता है और पुलिस वालों को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद साइरस, टोबी और अन्य खतरनाक कैदियों को भी आजाद करवा लिया जाता है। आजाद होने के बाद एक कैदी लेडी पुलिस से बदतमीजी करने के लिए आगे आता है, लेकिन कैमरन तुरंत बीच में आकर उसे वहां से पीछे हटा देता है और उस कैदी से कहता है, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। यह सुनते ही वह कैदी कैमरन पर हमला करने ही लगता है, लेकिन उसी समय साइरस वहां आकर मामला खत्म करवा देता है और उस कैदी से कहता है, अगर फिर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इस प्लेन से नीचे गिरा दूंगा। तुम्हारी जरा सी गड़बड़ से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो सकता है। और यह कहकर वह लेडी पुलिस को आजाद कर देता है। इसी समय एक पुलिस वाला साइरस को बताता है कि यह विमान अब कार्सन सिटी में उतरेगा, जहां से कुछ कैदियों को इस प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जानने के बाद साइरस का साथी जोन्स उससे कहता है कि हमें इन सभी पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कार्सन सिटी में उतर जाना चाहिए। ये सुनते ही प्लेन में मौजूद पुलिस का जासूस कुछ सोचने लगता है और जैसे ही टॉम उसके करीब उसकी तलाशी लेने आता है, वह अपनी गन निकालकर टॉम को बंदी बना लेता है। कैमरन उसे इशारे से ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। इसी समय साइरस इस बात का फायदा उठाते हुए लेडी पुलिस को अपनी ढाल बनाते हुए जासूस इंस्पेक्टर को शूट कर मार देता है। ये देखकर कैमरन काफी दुखी होता है। इसके बाद साइरस कैमरन से कहता है, तुमने गद्दारी का अंजाम देख ही लिया है तो कोई गड़बड़ मत करना। इसके बाद साइरस कैदियों को 2 ग्रुप में बांट देता है और टॉम से कहता है कि जो कैदी इनमें से किसी काम के नहीं है उन्हें अलग करो। हम उन्हें कार्सन सिटी में एक्सचेंज के दौरान इस्तेमाल करेंगे और अपने साथ ही रिहा करवा लेंगे। जिस
पर टोबी साइरस से कहता है, तुम्हें यकीन है कि हम उसे छुड़वा लेंगे? तभी कैमरन का साथी माइकल साइरस से कहता है, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन साइरस ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम और तुम्हारा यह साथी तब तक हमारी कैद में रहोगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। यह सुनकर माइकल को गुस्सा आता है, लेकिन कैमरन उसे समझाकर चुप करवा देता है। इसके बाद साइरस पायलट को कार्सन सिटी उतरने का कहता है। उतरने से पहले टॉम बाकी बचे कैदियों को बंदी बनाने लगता है। तभी कैमरन साइरस से कहता है, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा होना है। साइरस उसे इस पर आजाद कर देता है। मौका पाते ही कैमरन उस मरे हुए जासूस इंस्पेक्टर की लाश के पास आता है। लाश की तलाशी लेने पर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, यानी इस प्लेन में हाईजैक होने के बाद सारी बातें रिकॉर्ड थीं। वह तुरंत यह टेप निकालकर अपने पास रख लेता है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस को साइरस के सेल से कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जल्द ही प्लेन कार्सन सिटी के डेजर्ट एरिया में लैंड करता है। ठीक इसी समय कैमरन तुरंत इस टेप रिकॉर्डर को एक कैदी की शर्ट में छिपा देता है, ताकि दूसरे प्लेन में जाने पर पुलिस को यह टेप मिल सके। साइरस और उसके साथी पुलिस वालों की वर्दी पहनकर कैदी एक्सचेंज करने लगते हैं। वहाँ मौजूद पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक्सचेंज होने वाले कैदी असली नहीं है। इसी दौरान हम भगीरा और जेरी को देखते हैं। जेरी एक बहुत बड़े स्मगलर का बेटा होता है, जिसकी रिहाई के लिए ही उसके पिता ने साइरस को हायर किया था। जल्द ही सारे कैदी एक्सचेंज हो जाते हैं और प्लेन के पायलट की जगह भगीरा ले लेता है। साथ ही वह प्लेन का ट्रैकर कोन एयर प्लेन से निकालकर टॉम के हाथों दूसरे प्लेन में फिट करवा देता है, ताकि यह प्लेन ट्रैक न हो सके। कैदी ट्रांसफर करने के बाद जैसे ही साइरस निकलने लगता है, एक पुलिस वाला उसे रोक कर कहता है कि अभी एक कैदी और ट्रांसफर किया जाना है, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। ये सुनते ही साइरस के होश उड़ जाते हैं, जब उसे पता चलता है कि वह खतरनाक कैदी कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर गीटो है, एक ऐसा खतरनाक कातिल जो अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका था। इसलिए पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ गीटो को प्लेन में ट्रांसफर कर देती है। गीटो को देखकर माइकल कैमरन से कहता है कि हमें पहले ही इस प्लेन से उतर जाना चाहिए था, लेकिन कैमरन उसे कहता है कि हम बाकी लोगों को इन लोगों की कैद में छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मार्शल जब दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करता है तो उसे कुछ छुपे हुए शब्द दिखाई देते हैं, जिनमें कार्सन सिटी नाम लिखा होता है। यह देखकर मार्शल समझ जाता है कि कार्सन सिटी में कुछ होने वाला है। वह यह खबर दूसरे पुलिस अफसरों को देने के लिए भागता है। तभी साइरस के भेजे गए सामान में से कुछ पुलिस वालों को एक बॉक्स मिलता है। उस पर लिखा होता है कि इसे मत खोलो, लेकिन एक पुलिस वाला इस बात को नजरअंदाज करके वह बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खुलते ही एक बम अपने आप चालू हो जाता है और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका होता है, लेकिन मार्शल बच जाता है। दूसरी तरफ साइरस जिन कैदियों को प्लेन से ट्रांसफर कर चुका होता है, उन्हें एक बस में ले जाया जा रहा होता है। तभी उनमें से एक कैदी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस वाला उसे मारता है। इस वजह से उसकी शर्ट में छुपाई गई टेप बाहर गिर जाती है। टेप सुनने पर पुलिस वालों को सब समझ में आ जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जैसे ही यह खबर पुलिस को मिलती है, वे तुरंत स्टेशन से निकल जाते हैं। उधर साइरस प्लेन का फ्यूल टैंक भरवाने के बाद तुरंत सभी कैदियों के साथ निकलने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि टॉम किसी लड़की से बात कर रहा होता है। इसी बीच प्लेन उड़ान भरने की तैयारी करता है। जैसे ही टॉम को पता चलता है कि प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, वह तुरंत प्लेन के पीछे भागता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह होती है कि जब वह मदद के लिए चिल्लाता है तो खिड़की पर वही कैदी खड़ा होता है जिसे टॉम ने जलाया था। इसलिए वह टॉम के लिए प्लेन नहीं रुकवाता। प्लेन का पंख टॉम को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। सारे कैदी खुशी से झूमने लगते हैं। जल्द ही पुलिस अफसरों को पता चल जाता है कि प्लेन में मौजूद उनका जासूस भी मारा जा चुका है। ये सुनकर वे बहुत गुस्सा होते हैं और मार्शल से कहते हैं अब हमें इस प्लेन को तबाह करना होगा, लेकिन मार्शल उन्हें ऐसा करने से रोकता है। प्लेन में साइरस जोन्स से कहता है कि हमें गीटो को आजाद कर देना चाहिए। इस पर जोन्स